दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने कोई रेडीमेड गारमेंट्स या अन्य कोई बिजनेस की शॉप ओपन कर रखी है और आपकी दुकान पर कस्टमर आता है और खाली हाथ चला जाता है, उसके पीछे कौन से मुख्य 3 कारण होते हैं। वे 3 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ और उन 3 कारण के उपाय भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रखा और उस बिजनेस पर कस्टमर क्या आवागमन कम है, यानी कि कस्टमर आपसे माल लेकर के बहुत कम जाता है और कस्टमर आपकी दुकान पर किसी तरीके से पहले तो बात चढ़ता नहीं और जब चढ़ जाता है तो उसके बाद आपका सौदा उससे नहीं पट पाता। तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आपका कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ बिना कुछ खरीदे चला जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं तेजस व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर तो आ रहा है, मगर कस्टमर आपकी दुकान को देख करके या आपसे माल देखने के बाद आप वहां से खाली हाथ लौट जाता है। इसके पीछे मुख्य 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, आप लोग ध्यान कीजिएगा अपनी दुकान के अंदर कि कहीं आपकी दुकान का वास्तु तो ख़राब नहीं है। यदि आपकी दुकान का वास्तु ख़राब है तो आपको उसे कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी मुख्य जानकारी है उस जानकारी की खबर मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जो 3 कारण मैं आपको बताने वाला हूं उनके उपाय भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वास्तु देखना है कि वास्तु आपकी दुकान का सही है या गलत है, इसकी जानकारी कैसे करोगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दूसरा मुख्य कारण हो सकता है कि आपकी दुकान की लुक अच्छी ना हो, आपकी दुकान के अंदर क्वालिटी, जो चीज़ आप डील्स कर रहे हो उसमें क्वालिटी बेहतर ना हो और आपका व्यवहार अच्छा ना हो या फिर आपका रेट अच्छा ना हो, यानी कि जो मार्केट में चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा आप रेट दे रहे हो या फिर आप जो चलन की वस्तुएं हैं, जो फैशन का दौर है, उस तरह के आइटम ना ला रहे हो। तो 2 मुख्य कारण। और तीसरा मुख्य कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको सब कुछ सही होने के बावजूद कस्टमर से डील करनी ना आती हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डील करनी भी बताऊंगा कि कस्टमर से किस तरह से डील होती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जब कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है और वो फिर भी खाली हाथ चला जाता है आपकी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी। दोस्तों अब मैं आपको इन 3 कारणों के उपाय बताने वाला हूं कि आप इन्हें सुधारोगे कैसे। देखिए सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया है, वास्तु दोष आपकी दुकान में हो सकता है। वास्तु दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं टिक पाता। वास्तु घर का हो या दुकान का हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दुकान पूरब मुखी, पश्चिम मुखी या फिर उत्तर मुखी दुकान सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका मुख पूरब, उत्तर या पश्चिम दिशा में होता है। ये दुकानें सर्वश्रेष्ठ होती हैं। यदि आपका मुख भी इन तीनों दिशा में से किसी एक में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वास्तु दिशा में आपको एक खास बात ध्यान रखना है, जहाँ पर आपके बैठने का स्थान हो, आपका मुख या तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आपकी दुकान के ऊपर जब कस्टमर आकर के खड़ा हो तो कस्टमर का मुख दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, तो कस्टमर आपकी दुकान से कभी खाली हाथ वहाँ से नहीं जाएगा। और ईशान कोण में, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो हिस्सा बैठता है उसे कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में आपके इष्ट देवता का या जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसका पूजा स्थान होना चाहिए। जिसे भी आप पूजते हैं उसकी कोई फ़ोटो वहाँ पर होनी चाहिए। साफ़ सफाई आपकी दुकान में होनी चाहिए। डेली सुबह के समय साफ़ सफाई आपको करनी चाहिए। और जो कूड़ा निकलता है उसे दुकान के बाहर बिल्कुल भी ना फेंके, उसे एक जगह, ऐसी जगह रखें जहाँ पर कूड़े का स्थान हो। दुकान के बाहर गंदगी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दुकान के बाहर कोई चौखट इत्यादि नहीं होनी चाहिए। दुकान के मेन फ्रंट पर आगे और पीछे की दीवार पर आपको एक गणेश जी या शुभ का चिन्ह बना देना चाहिए। दोस्तों यदि आपके वहाँ पर इन्वर्टर या बिजली का कोई साधन है तो वो साधन हमेशा पूरब और दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पूरब और दक्षिण दिशा के बीच में आप रख दीजिए। यदि इन्वर्टर है, दक्षिण और पश्चिम दिशा का हिस्सा सबसे भारी होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिमी यानी नेतृत्व कोण में ही आपको बैठना चाहिए, हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके। तो दोस्तों ये आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट
वास्तु के उपाय बता रहा हूँ। यदि आपकी दुकान के अंदर वास्तु, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता और आपके आसपास कोई वास्तु स्पेशलिस्ट है तो उसे एक बार अपनी दुकान ज़रूर दिखाए। वास्तु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, दुकान हो या मकान। मैं आपको बता देता हूँ, वास्तु भी भगवान शिव का ही एक अंश है, और वास्तु यदि ठीक है तो भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये वास्तु के कुछ मैंने इम्पोर्टेंट उपाय बताए हैं जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस सीट पर बैठे उसी सीट पर बैठकर खाना खाने लगते हैं, उसी सीट के आगे जो काउंटर है उस काउंटर पर पैर रखकर सो जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप लोगों को ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। झूठन नहीं फैलानी है। गले का मुंह आपका उत्तर दिशा में को खुले तो बहुत ही बेहतर है, या तो उत्तर दिशा में यानी कि दक्षिण दिशा की दीवार पर आपका गल्ला लगा होना चाहिए। जी, दक्षिण दीवार में लगेगा तो ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की ओर को वो खुलेगा, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होती है। उत्तर दिशा में आपको नीचे का थोड़ा सा स्थान 2-3 फुट स्थान खाली रखना और उसके ऊपर हल्का सामान रखना है, फैलाकर मत रखिएगा। ये भी आपका वास्तु में बहुत ही अच्छा काम करता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, ये कुछ मुख्य उपाय थे जो आपकी दुकान के अंदर हो सकते हैं, जिस कारण से कस्टमर आता है और खाली हाथ चला जाता है। दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया था कि आपकी दुकान के अंदर हो सकता है कि माल ना भरा हुआ हो, अच्छी क्वालिटी ना हो, या फिर आपका व्यवहार अच्छा ना हो, या फिर आपका रेट अच्छा ना हो। अब कस्टमर आता है आपके पास, कस्टमर आने के बाद आपकी दुकान में हो सकता है कि आप मेंस जीन्स का काम कर रहे हो। आपकी दुकान में मेंस जीन्स तो है मगर डोबी के कपड़े में है, जो आज के समय बिल्कुल नहीं चलती। जो चलन में फैशन है, डैमेज का फैशन है। आज के समय आपने देखा होगा आपके पास दुकान में डैमेज ही नहीं है, कस्टमर मांगता है तो वो आप दिखा नहीं पाते। मेन क्वालिटी नीटिंग की चल रही है तो नीटिंग की जीन्स आपके उसमें होनी चाहिए, अच्छा फैशन आपका होना चाहिए। ये आप लोगों को बहुत ध्यान से रखना है। जो फैशनेबल है वही आपको दुकान में रखना है। जो कोई पुराना माल है या तो उसे सेल लगा दीजिए, या आप उसे किसी के द्वारा कहीं ना कहीं बिकवा दीजिए, चाहे आधे दाम जाए या पौने दाम जाए। दुकान में कोई भी ऐसा माल ना रखे जो आपकी दुकान में काफ़ी समय से पड़ा हुआ है, तो इससे आपकी दुकान के ऊपर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यदि जो माल बच जाता है और उस माल को आप नहीं निकालते। दुकान की साफ़ सफाई और दुकान की लुकिंग पर विशेष ध्यान रखें कि अच्छी दुकान होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिक ही आपकी दुकान के अंदर खिंचा चला आएगा। एक बार को आपके यहाँ पर मीडियम क्वालिटी चल सकती है यदि आपकी दुकान में लुकिंग बेहतर है। तो लुकिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि दिखने में बहुत अच्छी दुकान, सुंदर दुकान आपकी दिखे। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। रही व्यवहार की बात, तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कस्टमर आता है तो उसे ये महसूस बिल्कुल ना हो कि आप उसके आने पर खुश नहीं हुए। इसलिए तो कहा जाता है कि जब भी कस्टमर आए तो चाहे झूठी मुस्कान दिखाए, मुस्कान चेहरे पर आपके होनी चाहिए। कस्टमर आया, कस्टमर आने के बाद आपका मुंह फूला हुआ है तो उसका दिमाग वहीं पे ख़राब हो जाता है और आप लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता लेन देन के प्रति। तो दोस्तों, आप लोगों को चाहे झूठी मुस्कान रखनी है। ये बिजनेसमैन का सबसे पहला व्यवहार होता है कि कस्टमर को देख के मुस्कुराना। उसके बाद आपको अपने रेट पर फोकस करना है कि आप कितना रेट कस्टमर से चार्ज कर रहे हो और कितने का वो आपको आना है, कितना मार्जिन लेना है। ये सब आपको पहले ही तय करके रखना है। या आप उसे जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो उस प्रोडक्ट पर आपका रेट वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट आप मार्केट से ज़्यादा वहाँ पर ले रहे हो। तो दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करना है और व्यवहारिकता बहुत अच्छी निभानी है। किसी भी कस्टमर को कोई गलत नहीं बोलना है, गुस्से से नहीं बोलना है, प्यार से बात करना है। कस्टमर 20 पीस देखे आपसे या 30 पीस देखे तो कस्टमर को दिखाने हैं, आपको किलासना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कस्टमर को गलत नहीं कहना है। चाहे वो कस्टमर ले या ना ले, आज नहीं लेगा तो कल लेगा। लेकिन यदि भी समय कस्टमर द्वारा बर्बाद करने के बाद आप किलस जाते हो, उसे उल्टी सीधी बोलने लगते हैं, तो ये एक मुख्य कारण होता है। कस्टमर आपकी दुकान पर दोबारा नहीं चढ़ पाता, आपकी सेल नहीं हो पाती, आपकी सेल नहीं बढ़ पाती। और कस्टमर आपके पास आता भी है तो उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि यार जब हम पहले आए थे तो इसने ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए यहाँ से चलो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ नज़र में आएगा तो। लेकिन मन में पहले ही उसके होता है कि हमें यहाँ से माल लेना ही नहीं है। तो दोस्तों, व्यवहारिकता बहुत बड़ी चीज़ है। व्यवहारिकता
आपको एक दिन बहुत बड़ा मुनाफा देकर जाती है। इसलिए व्यवहारिकता का ध्यान रखें, क्वालिटी का ध्यान रखें, साथ में अपनी दुकान की लुकिंग का ध्यान रखें। कस्टमर को इतना एहसास कराए कि आप उसकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, उसका बहुत मान सम्मान कर रहे हैं। जब भी कस्टमर को मान सम्मान का एहसास हो जाएगा, कस्टमर कुछ ना कुछ आपसे लेकर के ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरे कारण का उपाय था जो मैंने आपको बताया था। अब मैं तीसरा और इम्पोर्टेंट उपाय आपको बता देता हूँ। और तीसरा मुख्य कारण मैंने आपको बताया था कि आपको कस्टमर से डील करना नहीं आता। तो इसका उपाय क्या है, डील कैसे करें? देखिए, कस्टमर से डील करना एक बहुत बड़ी कला होती है। आपकी दुकान का वास्तु भी ठीक है, आपने अच्छी क्वालिटी भी है, आपकी दुकान में लुकिंग भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी कभी आपने सोचा है कि कस्टमर हमसे माल लेकर क्यों नहीं जाता, क्यों हमारी डील नहीं हो पाती? तो इसका मुख्य कारण होता है कि आपको डील करना नहीं आता कस्टमर के साथ। आपका व्यवहार भी अच्छा है लेकिन आप डील नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है कन्फ्यूज़न। क्या कन्फ्यूज़न? कि सबसे पहली बात तो आपको अपने प्रोडक्ट का रेट तय करना नहीं आता। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। किसी को आप एक जीन्स 500 की बता रहे हैं, दूसरा कस्टमर आया तो उसको वो जीन्स 550 की बता रहे हैं, तीसरा कस्टमर आया तो उसको वो जीन्स 480 की बता रहे हैं। एक रेट सेट नहीं है। इसी वजह से मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि यदि आप फिक्स रेट अपनी दुकान में रखो तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा और सेल आपकी बढ़ेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि कस्टमर का जब विश्वास आपके ऊपर बनने लगता है तो सेल ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। अब कस्टमर को विश्वास हो जाता है कि इस दुकान के ऊपर कभी भी हमसे ठगी नहीं होगी। एक ही रेट रहता है। जो भी बच्चा आए, बड़ा आए, बुजुर्ग आए, महिला आए, जो भी कोई आए उसके लिए एक ही रेट रहता है। इसलिए इस दुकान पर कभी भी धोखाधड़ी नहीं होती। जिस दिन कस्टमर को ये विश्वास हो गया उस दिन कस्टमर आपसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से सेल आपकी बढ़ाने में मदद करेगा, आपकी दुकान से माल ले जाया करेगा। ये आप मेरा विश्वास कीजिए। यदि आपको कस्टमर को डील करना है तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पर एक रेट अपने मार्जिन के साथ फिक्स कर दे। मैं आपको एक मुख्य कारण बताता हूँ। सपोज करो आपकी जीन्स है, आपकी जीन्स कोई 410 रुपये की आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसमें 200 रुपये ऐड करके लिखना और पूरे प्रोडक्ट पे सबको आपको 200 रुपये प्लस करना है। 410 प्लस 200 यानी कि 610, उस पर आपको रेट डालना है 610 रुपये। 610 रुपये आप समझ जाओगे कि ये जीन्स मेरे 210 की आ रही है, क्योंकि मैंने सब प्रोडक्ट पे 200 रुपये बढ़ाकर लिख रखे हैं। अब कस्टमर भी यदि उसे देखेगा तो वो भी समझेगा यार 610 रुपये लिखे हुए हैं और ये बंदा हमारे से 480 रुपये मांग रहा है, तो इसने छूट करके हमें बताया है। और आप भी उसे दिखा सकते हो कि देखिए सर 610 रुपये का इस पर प्रिंट है, क्योंकि प्रिंट मशीन आज के समय आती है। 610 का प्रिंट है और मैंने आपको 480 सब कुछ लेस करके बताया। ये जीन्स की क्वालिटी ये है, उस क्वालिटी के बारे में बताओ, स्टिचिंग के बारे में बताओ, उसकी वैरायटी बताओ, चेन के बारे में बताओ, बेल्ट का साइज़ बताओ कि ये चोर साइज़ नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। कस्टमर को उसकी क्वालिटी गिनवानी पड़ेगी, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये अच्छी बातें हैं। तो कस्टमर के दिमाग में जब आती है। और रेट आपको सभी को एक प्रति एक ही रेट होना चाहिए। जैसे कि आज एक कस्टमर आया, आपने उसको वो जीन्स 500 की बताई, यदि वो कस्टमर 10 दिन बाद आए तो उस कस्टमर को वो जीन्स 500 की ही बोलनी चाहिए। आपको घटाना बढ़ाना रेट नहीं चाहिए, अपना एक मार्जिन सीमित रखना चाहिए। 410 की है, आपको ये लेना है कि मुझे एक जीन्स पे 50 रुपये लेने हैं और आप ये भी चाहते हो कि मेरा मोल भाव की दुकान है, तो आप क्या करोगे, आपको 50 रुपये मार्जिन लेना है, यानी कि 460 रुपये तक आपको बेचनी है। तो आप उसे 500 रुपये का रेट बताओ। 500 में वो कस्टमर तोड़ेगा तो तोड़ ताड़ के आपको 460 रुपये एंड कर देना है। 460 आपको 50 रुपये बच गए। इस तरह से आपको डील करनी है, तो ना तो कस्टमर वापसी जाएगा आपकी दुकान से और आपकी दुकान पर सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से डील कस्टमर को करना है, व्यवहारिकता करनी है, उसका हालचाल पूछना है और ज़्यादा ओवर भी नहीं होना है। ऐसा भी उसे ना लगे कि ये हमें मस्का लगा रहा है, इस तरह से भी कस्टमर को फील ना हो। तो ये एक नॉर्मली आपको व्यवहार, जो नॉर्मली व्यवहार होता है उस तरीके से आपको डील करना है। तो दोस्तों, ये 3 कारणों के 3 मुख्य उपाय थे। यदि आपने ये तीनों उपाय कर लिए और 3 इन मुख्य कारणों को ध्यान में रख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी दुकान
चलेगी नहीं, दौड़ने लगेगी। आप खुद कहोगे कि सर जो आपने टिप्स बताई, जो आपने बिजनेस ग्रोथ करने के उपाय बताए वे वाकई में कामयाब हैं और ये ही हमारी दुकान के अंदर मुख्य कारण हो रहे थे जिस कारण से हम अभी तक अपने कस्टमर से डील नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपको और किस विषय के ऊपर हमसे जानकारी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे जो टॉपिक हमें पसंद आएगा उस टॉपिक पर हम वीडियो बना करके लाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।